हरे कृष्णा। भगवान की रासलीला युवक और युवतियों की तरह सामान्य नृत्य ना थी। इसके लिए श्री भागवतम में योग माया मुपीश्रितः शब्द का प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। योग माया तथा महामाया स्तर में मध्यम अंतर की तुलना चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु क्रम की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण अलग हैं। इसी प्रकार इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर जो नृत्य किया जाता है वो इंद्र तृप्ति के लिए होता है, किंतु जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्र तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्र तृप्ति है, किंतु दूसरे शब्दों में जो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वह भौतिक जगत में कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वह श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वह आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्र तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्र तृप्ति भगवान के लिए होती है। रासलीला के समय श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष की थी। तब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था, और ऐसे अनेक उदाहरण भी मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वह सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को अपने पति रूप में चाहती थी पहले ही विवाहित थी, फिर भी वह यह आशा बनाए रही कि श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव पर किया प्रेम जैसा था। वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे परम भोक्ता हैं। क्योंकि अगर आप एक नज़र से देखें भी तो इस भौतिक जगत में हम कई बारी जन्म लेते हैं और हमारे रिश्ते नाते सब अलग अलग ही हर जन्म में मिलते हैं, पर जो साथ रहता है वो एक ही है, हमारे परमात्मा। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत घृणीय है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यह श्री कृष्ण तथा गोपियों का परमोच्च संबंध रूप में है। श्री कृष्ण के साथ उनके अनेक संबंध रस हैं, जैसे स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पति पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका का। किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। भौतिक जगत के कुछ तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग भगवान के इस रस को अपने आप से कंपेयर करते हैं, खुद के जैसा समझते हैं, परंतु वह महापाप करते हैं और यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। उदाहरण के तौर पर यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। उसी प्रकार परकीय रस का उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब कुछ तुच्छ लोग भगवान के तथा गोपियों के रास नृत्य की अनुकरण करते हैं तो वह दिव्य प्रक्रिया के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को भी भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष की सबसे सुंदर रात होती है। जब पूर्व में से चंद्रोदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंगी हुई थी।
चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। सारे जंगल में सुगंधित पुष्प लदे हुए थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब प्यारे लाल जी ने बांसुरी बजाई तो सारी वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी की जो धुन थी वो आकर्षण तथा सम्मोहन के 1000 गुना हो गई। वंशी की धुन सुनते ही उन सब ने अपना कामकाज बंद कर दिया और उस स्थान पर जाने लगी जहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडोल रहे थे और वह सब वंशीवत नामक स्थान पर जा रही थी। उनमें से कुछ तो दूध दूह रही थी, किंतु आधे में ही दूहना छोड़कर श्री कृष्ण के पास आ गई। किंतु एक तुरंत ही दूध दूह कर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा ही रही थी, किंतु सब चीज की परवाह ना करते हुए उसे उबलने के लिए उसे ऐसा ही छोड़कर श्री कृष्ण के पास उनके दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन पवा रही थी, किंतु सबों ने सारे काम छोड़ दिए। वह तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहाँ श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां तो अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भी पा रही थी, पर सब कुछ ऐसा जो तैसा छोड़कर वह श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। किसी ने अपने पति की एक ना सुनी। कुछ श्री कृष्ण के पास जाने से पहले अपने अपने मुखों को अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण ना वे वस्त्र ढंग से पहन पाई और ना ही मुख को आरंगन कर पाई, और सभी के मुखमंडल जल्दीबाजी में सजाए गए थे और कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्र भी उल्टे पहन लिए थे। और इस प्रकार सब गोपियां अपने घरों से हड़बड़ी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकली थी। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में रहता है तो वह ये किसी भी संसार के कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वो कार्य उसके लिए कितना आवश्यक क्यों ना हो। श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक सुंदर पद लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक संसार की मित्रता, प्रेम तथा सब चीजों को भोगना चाहती हो तो तुम इस हंसीले श्री गोविंद के दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंशी बजा रहा है और जिसके अधर पर पूर्ण चंद्रमा की किरणें चमक रही हैं। श्रील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण की सुंदरता स्मित आनंद से मोहित हो जाता है उसके लिए सारे भौतिक सुख व्यर्थ है। वह बस उसके मन में एक ही कामना रहती है कि वह हमेशा अपने प्रियतम के लिए, अपने कृष्ण के लिए ही जिए। उनके मनों में पहले से ही श्री कृष्ण का रूप समाया था और वह सर्वोच्च योगिनी सिद्ध हुई। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय से श्री कृष्ण को, हमारे प्यारे लाल जी को निरंतर चिंतन करता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण की संगिनी गोपियां जो श्री प्यारे लाल जी के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्र हुई थी वह विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी
विशेष रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की अल्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वह श्रीमती राधा रानी का विस्तार अंश है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीला को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी हो रहते हैं, अपितु वह लोग भी होते हैं जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ बद्ध जीव 84 योनि में जन्म लेते हैं और अपने कर्म फल के अनुसार आगे बढ़ते हैं और कुछ भक्ति को भी प्राप्त करते हैं, तो उनको भगवान की भक्ति भाव में सेवा करने का भी मौका मिलता है, उनकी लीलाओं में साथ आने का भी मौका मिलता है। तो इसी प्रकार भगवान की लीला में कुछ गोपियां इस प्रकार भी थीं। राधे राधे।